If you really want to score in your board examinations by solving the national income problems or numericals of national income, then please don't skip this video. इसे अंत तक देखना. In this video, I will explain all those simple and easy tricks in an easy language, simple language to solve the problems of national income. Hello students, a very warm good morning to all of you. I am Sandeep Kumar Sinha, your teacher and guide. So let us start with the simple steps to solve the problems of national income. Now look at the first step. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वी नो दैट देयर आर थ्री मेथड्स of measurement of national income. One is the value added method, another one is the income method, and third one is the expenditure method. Each method has a different set of components. हर मेथड का कंपोनेंट्स दूसरे मेथड के कंपोनेंट से अलग है. माने कुछ कुछ ऐसा कंपोनेंट्स है जो सिर्फ उसी मेथड्स में के क्वेश्चंस में मिलेगा, दूसरे मेथड्स में नहीं मिलेगा. कुछ कॉमन टर्म्स होगा, डेप्रिसिएशन, NFIA, NIT जो लगभग सब में होगा, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स जो होगा, जो यूनिक होगा, वो उसी मेथड में होगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम क्वेश्चंस बनाने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले वो देखेंगे कंपोनेंट्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. लुक एट दोज कंपोनेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. फॉर व्हाट पर्पस? टू फाइंड आउट द करेक्ट मेथड. मतलब इस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, क्वेश्चन हमने देखा है, सेल्स दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशंस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, डोमेस्टिक सेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर ऐसा कंपोनेंट दिख जाता है तो ये हम कंफर्म हो गया कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. नाउ सपोज इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड दैट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज or wages and salaries, employers' contribution to social security schemes, operating surplus or rent, royalty, interest, profit, mixed income, then it is a sure short question of इनकम मेथड. मतलब ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये भाई इनकम मेथड है, यहां पर हमें इनकम मेथड का जो भी फार्मूला है वो यूज करना है. एंड थर्ड वन अगर दिखता है क्वेश्चंस में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस, या लिखा रहेगा कभी कभी हमारा जो है ना बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, नेट एक्सपोर्ट्स, देन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. मतलब ये जो हमारा मेथड यहां लगेगा, एक्सपेंडिचर मेथड. माने पहला स्टेप हमारा क्या है? टू फाइंड आउट द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है. अब जो सेकंड हमारा स्टेप इसके बाद आएगा, जब हमने मेथड्स पता लगा लिया कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो हमें क्या है कि हर मेथड में कंपोनेंट्स को जोड़कर एक कोई ना कोई हम एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं. इन टोटल हमें पता है कि देयर आर 8 एग्रीगेट्स, 8 एग्रीगेट्स हैं. इन्हीं 8 एग्रीगेट्स में से कोई एक एग्रीगेट उस कंपोनेंट्स को जोड़ के या ऑपरेट करके हम निकालेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पता चल गया कि क्वेश्चन हमारा है वैल्यू एडेड मेथड का, देन एग्रीगेट कैलकुलेटेड फर्स्ट इज gross value added at market price, that is GVA at MP, which is equivalent to GDP at MP, gross domestic product at market price हो. सेकेंडली अगर दिख गया कि अगर ये तो हमारा इनकम मेथड का क्वेश्चन है, देन द एग्रीगेट जो हम कैलकुलेट करेंगे सबको जोड़ के वो हमारा आएगा डोमेस्टिक इनकम NDP at FC. और सी अगर हमें दिख गया कि ये तो क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का है, तो जो कंपोनेंट्स ऐड करके आएगा वो हमारा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. मतलब सेकेंड स्टेप है ये एग्रीगेट कैलकुलेट करना. अब आते हैं थर्ड स्टेप में. जब हमने एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिया सेकेंड स्टेप में, अब जो भी है ना क्वेश्चंस मोर और लेस, नेशनल इनकम का जो भी क्वेश्चंस है ना मोर और लेस कन्वर्शंस का है, एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करने का. तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो भी कैलकुलेटेड एग्रीगेट है इनटू इसमें कोई भी जो 7 बाकी बचाना, टोटल 8 एग्रीगेट्स है, एक हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बाकी जो 7 बचा उसी में से कोई एक हमारा क्वेश्चंस होगा रिक्वायर्ड
जिसको कैलकुलेट करना होगा। कैसे? बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। तीन फार्मूला हमारा है। पहला फार्मूला जो हमारा है रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, तो दो कैलकुलेशंस आया। अगर ग्रॉस का वैल्यू डिजायर्ड होगा तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा जोड़ना है नेट वैल्यू में, याद ये रखना होगा। और अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा देंगे। मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा जो भी होगा ग्रॉस वैल्यू में घटेगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या हमारा है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है हमारा? नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस है। एन मतलब नेशनल, डी मतलब डोमेस्टिक। और अगर नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा या नेशनल इनकम निकालना होगा तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देंगे, और अगर डोमेस्टिक निकालना होगा तो नेशनल में NFIA घटा देंगे। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो ऑपरेशन ये उल्टा हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है। अगर मार्केट प्राइस निकालना होगा तो फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ देंगे, और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो मार्केट प्राइस में NIT घटा देंगे। मतलब ये तीन जो कन्वर्सन्स का हमारा फॉर्मूला है ना, इसको यूज करके उस एग्रीगेट को रिक्वायर्ड एग्रीगेट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज इट, कैसे अप्लाई करेंगे। मेन क्वेश्चन हमारा ये ना, हाउ टू यूज दिस। सपोज कहते हैं क्वेश्चन जो हमारा है देख लिया हमने, वो है एक्सपेंडिचर मेथड का। कंपोनेंट देखा हमने क्वेश्चंस का, दिखा रही तो एक्सपेंडिचर मेथड है। अब उस मेथड में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एग्रीगेट कैलकुलेटेड, दैट इज GDP एट MP, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सपोज रिक्वायर्ड एग्रीगेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है नेशनल इनकम का, दैट इज NNP एट FC। मतलब हमें निकालना है NNP एट FC, और हमने उस मेथड से कैलकुलेट कर लिया GDP एट MP। मतलब हमें यहां कैलकुलेट क्या करना है? NNP एट FC, नेशनल इनकम, और जो हम उस मेथड से कैलकुलेट किया या दिया हुआ क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब इसी को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? नेशनल इनकम में, NNP एट FC में। तो हम बस 3 पॉइंट पर देखेंगे। पहला देखो, फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, ग्रॉस। ये मत देखो, यहां देखो ग्रॉस। ग्रॉस में क्या करते हैं? देख लो हमारे यहां पर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटाते हैं। बस आंख बंद करके ऐसे लिखो, माइनस डेप्रिसिएशन। एक कन्वर्सन हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, ये N है, ये D है। सेकेंड लेटर रिलेट्स टू NFIA, फर्स्ट लेटर रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड में अगर लेटर्स का डिफरेंस नजर आएगा तो ऑपरेशन करना है NFIA का। नाउ डोमेस्टिक में हम क्या करते हैं? NFIA देखो जोड़ते हैं तो कर देंगे क्या? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA जोड़ दिया। अब थर्ड देखते क्या है? ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस डिफरेंट है, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? NIT। मतलब थर्ड जो हमारा ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ना, NP या FC रिलेट्स टू NIT। मतलब यहां पर ऑपरेशन करना हमें है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अब यहां पर मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं? तो NIT सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो करेंगे माइनस NIT। मतलब ये यहां तक ये हमारा कन्वर्सन कंप्लीट हो गया GDP एट MP का NNP एट FC में। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? अगर ये कंपोनेंट हमने कन्वर्सन्स का लिख लिया, नाउ व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट? ये तो हमें क्वेश्चन देख के लिखना होगा ना। तो फोर्थ स्टेप हमारा वही है कि जो भी कंपोनेंट्स अब तुमने पढ़ा है उस मेथड में, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का ये कंपोनेंट है एग्रीगेट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स को जोड़ के इसे हम कैलकुलेट करते हैं उसे याद करो, और फिर उसे लिखना शुरू कर दो। लिखो क्वेश्चन देख के नहीं, जो तुमने पढ़ा है वो लिखो और उसे क्वेश्चन में ढूंढो। तो फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, ये अलग अलग नाम से भी आएगा क्वेश्चंस में। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, इन चारों का सम टोटल हमारा ये मिलेगा, दैट इज GDP एट MP। और बाकी जो है एज इट इज जो है डेप्रिसिएशन माइनस
NFIA प्लस और NIT माइनस कर देंगे। अब हमारा ये कंप्लीट है फॉर्मूला। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाओगे बोर्ड में, ये लाइन फॉर्मूला 50% मार्क्स है। अगर ये छोड़ दिया या गलत रहा तो 50% मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हमारा क्या है कि जो भी कंपोनेंट्स हमने यहां लिखा है उसका वैल्यू जो है वो पोस्ट करेंगे क्वेश्चन से देख के। क्वेश्चन से देख के वैल्यू पोस्ट करेंगे, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे और हम आंसर ले आएंगे जो रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना कि यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। जो भी होगा उस मार्किंग स्कीम में उतना नंबर कट जाएगा। अगर ये करेंसी का यूनिट रुपया और ये क्वांटिटी का यूनिट करोड़, लाख, अरब, खरब जो भी लिखा रहेगा, ये दोनों लिखना मत भूलना। अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाते हैं। लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के कंपोनेंट्स देख के क्या लगता है, अरे ये तो एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट द मेथड, चल गया पता, एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। अब सेकंड क्या है कि इस मेथड में हम कौन सा एग्रीगेट पहले कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम, मतलब ये रिक्वायर्ड एग्रीगेट है जो क्वेश्चन में हमें चाहिए। और तो जो रिक्वायर्ड होता है हमको क्या लिखे थे कि उसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एनडीपी एट एफसी जरूरत है क्वेश्चन में, और जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इस मेथड में वो हमारा है जीडीपी एट एमपी। मतलब जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी में। तो फर्स्ट लेटर रिलेट्स टू डेप्रिसिएशन, देयर इज अ डिफरेंस, दोनों लेटर डिफरेंट है तो ऑपरेशन होगा। ग्रॉस में क्या करते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, सेकेंड लेटर सेम है, कोई भी पोजीशंस पर अगर सेम लेटर, ये वहां पे 3 जगह देखना है बस, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये सबका पी सबका कॉमन होगा। तो सेकंड लेटर हमारा दोनों देखो दोनों का सेम है, यहां भी डी है यहां भी डी है, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो मतलब यहां पर ऑपरेशन जो होगा NFIA का नहीं होगा, है ना। ठीक है, अगर डिफरेंट होता तो करते। ये हमारा देखो फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में क्या करते हैं NIT घटा देते हैं, माइनस NIT। अब ये कन्वर्सन कंप्लीट हो गया। नाउ रिकॉल दिस कंपोनेंट जीडीपी एट एमपी। अब कौन कौन सा कंपोनेंट हम जोड़ के लिखते हैं, क्वेश्चंस देख के मत लिखो, जो तुम्हारा पढ़ा हुआ दिमाग में उसको लिखो। क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां दिया हुआ है देखो, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों सी सेम है ना, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जरा देखो ये सेकंड वन ये दिया हुआ है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा थर्ड जो कंपोनेंट हमारा है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये यहां पर नंबर 3 में है। फोर्थ हमारा क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स, यहां पर देखो एक्सपोर्ट्स अलग है इंपोर्ट्स अलग है, तो यहां पे कर देंगे क्या, दैट इज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट ये 4 और 6 माइनस कर देंगे, हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब यहां से यहां तक का जो कंपोनेंट आया ना, ये हमारा हो गया जीडीपी एट एमपी का। अब जो बाकी जो हमारा है माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT जो एज इट इज लिखेंगे, बस हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट, अगर ये फॉर्मूला छूट जाएगा 50% मार्क्स गया, या गलत हो जाएगा तो 50% मार्क्स गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, पोस्ट द वैल्यूज। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 2000 करोड़, है ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन इन क्वेश्चन दैट इज 1500 करोड़। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1300 करोड़, और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इज 700 और इंपोर्ट्स इज 200, तो 700 माइनस 200 हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया जीडीपी एट एमपी। अब क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, कौन सा पार्ट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 250,
and that is net indirect taxes minus 350. Now the posting is complete. Next step, अब करना है सिंपल कैलकुलेशन. तो 20 plus 15 35 plus 18 that is 48 and plus 5 है ना, that is 53. तो 5300 minus this 600, this is equal to rupees करेंसी का यूनिट of 4700 और हमारा क्वांटिटी कितना है, करोड़. तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, 4700 करोड़. कितना सिंपल है बनाना. देखो, डोंट पैनिक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. जैसा स्टेप्स बनाया है उसको फॉलो करो, बार बार सेम स्टेप रिपीट करो, स्टेप्स चेंज मत करो, प्रैक्टिस करो कंसेप्ट का, मेथड्स का, स्टेप्स का. देखो आसानी से क्वेश्चंस बनेगा, स्कोर भी आएगा. इसके बाद भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. दैट्स ऑल गाइज, है ना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू लाइक, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon so that the video reaches to you in time. Thank you very much for watching this video.